गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 को फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म और अभी इसका एक वीडियो मैंने कल अपलोड किया है। हम लोग अभी चैप्टर की शुरुआत ही कर रहे हैं बच्चों। जैसा ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है व्हाट इज़ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या है, इसका ये पूरा पैराग्राफ जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये डिस्कस हो चुका है और हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सेकंड कॉलम में फर्स्ट पैराग्राफ जो है, चलो ये इधर लास्ट वाली लाइन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये श्रीलंका जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी for all practical purposes a unitary system where the national government has all the powers. श्रीलंका लगातार एक ऐसा देश बना रहा जहाँ पे कि यूनिटरी सिस्टम होता है, जहाँ सारी शक्तियाँ, शासन की सारी शक्तियाँ एक गवर्नमेंट जो कि राष्ट्रीय गवर्नमेंट यानी राष्ट्रीय सरकार होती है, नेशनल गवर्नमेंट होती है, उसके हाथ में होती हैं सारी शक्तियाँ। एंड तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम। और जो वहाँ की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, जैसा कि तुम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था श्रीलंका के बारे में, सिन्हला और तमिल, तो सिन्हला लोग जो हैं वो मेजॉरिटी में थे और तमिल लोग माइनॉरिटी में। तो वहाँ के जो तमिल लीडर्स थे वो चाहते थे कि श्रीलंका एक फेडरल स्टेट बने, यहाँ पे फेडरलिज्म हो, प्रांतीय सरकार बने जिसमें प्रांतीय सरकारों को भी ऑटोनॉमी दी जाए, अधिकार दिए जाएं। ठीक है, लेकिन वहाँ की सरकार ने डिनाई कर दिया। वहाँ पे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी सिन्हला, उन लोगों के हाथ में सरकार थी और उनके लीडर्स जैसा चाहते थे उस तरह के डिसीजन होते थे। ठीक है, ये पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं और मैंने बच्चों ये वीडियो, इसके डिफरेंट वीडियोस बना कर अपलोड भी किए हैं फर्स्ट चैप्टर के। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल पे जाके उन वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म सरकार की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कि शक्तियों का विभाजन एक केंद्रीय सरकार और विभिन्न अन्य अंग जो कि देश की शासन व्यवस्था को बनाते हैं, उनके बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। कहने का मतलब कि एक केंद्रीय सरकार होती है जिसको हम नेशनल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, वो होते हैं। और उसके नीचे जो अन्य सरकारें होती हैं, है ना, जो जिनको हम लेवल 2 बोलेंगे, जिसमें हमारे देश में उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स। अन्य जो देश हैं वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, रीजनल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। तो फेडरलिज्म में जो पावर्स होते हैं उनका डिवीज़न होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को के पास पावर्स होते हैं और कुछ पावर्स रीजनल या स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होते हैं। ठीक है, यूजुअली ए फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सामान्य तौर पर फेडरलिज्म में 2 स्तर की सरकार होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। one is the government for the entire country that is usually responsible for a few subjects of common national interest।
एक वो सरकार होती है जो पूरे देश की सरकार होती है, और वो जिम्मेदार होती है कुछ ऐसे विषयों के लिए जो कि पूरे देश के लोगों के लिए एक समान होते हैं। ऐसे विषय, अगर मैं इस लाइन को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊं तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो बच्चों, देश की सुरक्षा का मामला है, एक ऐसा विषय है जिसमें देश की सुरक्षा, डिफेंस या सिक्योरिटी ऑफ द एंटायर नेशन, पूरे देश की सुरक्षा, तो ये एक ऐसा विषय है बच्चों जिसमें सभी लोगों का हित एक समान है। हमारे देश में रहने वाले या किसी भी देश में रहने वाले, चाहे वो कहीं भी हो, वो नॉर्थ के हों, साउथ के हों, ईस्ट के, वेस्ट हों, पूरा ये एक ऐसा कॉमन इशू है जिसके जो पूरे देश के लिए एक जैसा है। ठीक है, तो जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है उसके अंडर में ये सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, द अदर्स आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ provinces or states that look after much of the day to day administering of their state। और जो दूसरी सरकारें होती हैं, दूसरे लेवल की जो सरकारें होती हैं, जिनको कि हम प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, या जो प्रोविंशियल और स्टेट लेवल पे होती हैं, उनका काम होता है दिन प्रतिदिन के जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उनकी देखभाल करना, दिन प्रतिदिन के जो भी विषय होते हैं सामान्य लोगों से संबंधित, विकास के काम, नीति निर्धारण करना। ठीक है, तो उनमें इन प्रांतीय या राज्य सरकारों का योगदान या भूमिका होती है। ठीक है, बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। और ये जो दोनों ही स्तर की सरकारें हैं, चाहे वो सेंट्रल अथॉरिटी हो या स्टेट गवर्नमेंट्स हो, ये अपनी शक्तियों का वहन या शक्तियों का उपयोग इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, एक दूसरे से अलग होकर करते हैं। कहने का मतलब, ये अपनी शक्तियां एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते या एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंसी एक्वायर नहीं कर सकते या माउंट कर सकते, मतलब एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश नहीं कर सकते। दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं, कार्य क्षेत्र अलग हैं, है ना। उसको जो शक्तियां दी गई हैं वो दूसरे की शक्ति, जैसे मान लो केंद्र जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसकी शक्तियां राज्य की जो शक्तियां हैं उसका हनन नहीं कर सकती, उसको वॉयलेट नहीं कर सकती, है ना। केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहा है, राज्य सरकारें अपनी शक्तियों का उपयोग कर रही हैं, कोई किसी के काम में बाधा नहीं डाल रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, ये फेडरलिज्म की विशेषता होती है बच्चों। ये देखो, ये तुम्हारे दिए हुए हैं, मैप दिया हुआ है। द ओनली 25 ऑफ द वर्ल्ड्स 193 कंट्रीज हैव फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। देयर सिटीजन मेक अप 40% of the world's population. Most of the large countries of the world are federations. Can you notice an exception of this rule? है ना, इसमें बताया है कि 193 देशों में 25 ऐसे देश हैं जहाँ पे कि फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट पेज पे। इन दिस सेंस फेडरेशंस आर contrasted with unitary governments। अब अगर हम फेडरेशंस को देखें तो फेडरेशन गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट दोनों के बीच में विरोधाभास है। कॉन्ट्रास्टिंग यानी विरोधाभास, यानी एक दूसरे के विरोधी विचारधारा है। कैसे? Under the unitary system, either there is only one level of government or the sub-units are subordinate to the central government। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है बच्चों कि या तो एक ही सरकार होगी, एक ही, पूरे देश की सिर्फ एक ही सरकार होगी, वही पूरे देश पर शासन करेगी, उसी का हुक्म चलेगा। ठीक है,
या फिर अगर मान लो दूसरे लेवल की सरकारें हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और बाकी अगर मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं सबऑर्डिनेट बॉडी होगी, अधीनस्थ होगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन उसका हुक्म मानने वाली सरकार होगी, है ना। वो ऑटोनॉमसली अपने कोई डिसीजन नहीं ले सकती या उसके लिए अलग से पावर्स डिसाइड नहीं किए गए हैं। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, क्या यूनिटरी सिस्टम में पहली शर्त क्या होती है, पहली बात क्या होती है, पहला फीचर ये होता है कि या तो पूरे देश की एक ही सरकार होगी, या यदि अन्य सरकारें होंगी, लोअर लेवल्स की गवर्नमेंट्स होंगी, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होंगी, उसकी सबऑर्डिनेट बॉडी होंगी, उसके अधीन कार्य करने वाली सरकारें होंगी, उनकी स्वतंत्र पहचान नहीं होगी, यानी उनको अलग से कोई पावर नहीं मिला होगा, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल एंड द लोकल गवर्नमेंट। पास ऑन है ना, पास ऑन ऑर्डर्स, इस बात को समझो। यूनिटरी में क्या होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्रीय सरकार है, वो आदेश पारित करेगी, आदेश देगी, और जो प्रांतीय सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, उनका काम है उन आदेश को मानना और लागू करवाना। नो इफ नो बट, कोई लेकिन परंतु नहीं, ठीक है। केंद्र सरकार ने आदेश दिया, प्रांतीय सरकार को उसको लागू करना है, बस। बट इन अ फेडरल सिस्टम, लेकिन अब देखो कॉन्ट्रास्टिंग फिगर क्या है, ये मतलब क्यों फेडरल और यूनिटरी के बीच में विरोधाभास है, अब सामने आएगा। बट इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। फेडरल सिस्टम में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को आदेश नहीं दे सकती कि आप ये करिए वो करिए, हमारे ऑर्डर को फॉलो करवाइए। नो 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 नो, ऐसा नहीं कर सकती। राज्य सरकारें अपने लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है, वो बाध्य नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य सरकार के पास अपनी खुद की शक्तियां हैं और वो केंद्रीय सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं है, आंसरेबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। राज्य सरकार फ्री होल्ड अपना शासन कर रही है, ठीक है। वो केंद्र सरकार का मुंह नहीं देखेगी कि नहीं वो हमें आदेश दे तो हम काम करें, नहीं, राज्य सरकार स्वतंत्र है अपना कार्य करने के लिए। बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। और ये जो दोनों ही लेवल की सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, ये दोनों अलग अलग ही, सेपरेट ही सही, पर दोनों ही जनता के प्रति जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं। दोनों को जनता के सामने जाना है और जनता को जवाब देना है, ठीक है। बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक, और कल मैं एक आप लोगों से वादा कर रहा हूँ कि कल मैं एक लंबा सा वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपके बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। आज इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म देखेंगे। फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या होते हैं, उसकी कुछ विशेष बातें क्या होती हैं जो कि उसकी आत्मा होती है फेडरलिज्म की, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, गुड नाइट।